जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने टारगेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे भाई, नंबर सिस्टम का ये क्लास नंबर 9 है। फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सवाल ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल ये आपका हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या कह रहा है? द एक्सप्रेशन विच व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज द कोसेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड द रिमाइंडर 3 इज इक्वल टू। सीधा सा यहाँ पे बोला है कि वह व्यंजक क्या है जिसे x प्लस 1 से विभाजित करने पर भागफल जो है वो इतना प्राप्त हो तथा शेषफल इतना बचे। तो मेरे भाई इसका सीधा सा पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि मेरे भाई डिविडेंड बराबर क्या होता है। डिविडेंड बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे डिवाइजर होता है गुने कोसेंट होता है और प्लस का क्या होता है? तो रिमाइंडर होता है। राइट। तो हमें क्या निकालना है? व्यंजक निकालना है जो कि डिविडेंड होता है। तो सीधा डिवाइजर आपका कितना है? तो x प्लस 1 है। ठीक। और कोसेंट यानी कि भागफल जो है आपका कितना दिया गया है? ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 दिया गया है और प्लस का 3 दिया गया है। मेरे भाई सीधा सा इसको अगर सॉल्व करें गुना करके, तो सीधा सा एक ट्रिक बताए थे हम आप लोगों को कि इसको इससे गुना कर सकते हैं आप, एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक। अगर इससे इसको गुना करते हैं और फिर इसको इससे गुना करते हैं तो एक प्लस में एक माइनस में खत्म हो जाएगा। ठीक। अगला बचेगा हमारे पास प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1, तो सीधा सा प्लस 1 बचेगा, बात खत्म। मेरे भाई बहुत ही आसान तरीका था ये। तो प्लस 1 और प्लस 3 इधर से बच गया, प्लस 3 बच गया, क्या बचा? तो एक्स क्यू प्लस 4 बचेगा और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 4, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। बताइए क्लियर है? मेरे भाई आसान तरीके से करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ज्यादा इसको गुना कर सकते हैं तो गुना कर लीजिए, आपके पास समय है तो, नहीं तो ये तरीका अपना ये डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई। अब जो सवाल है मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सभी सवाल मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं जो मैं आप लोगों को आज की क्लास में करवा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए सवाल दिया गया है 14,528 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर सुरेश को जो भागफल 83 तथा शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है? भाजक क्या है ये पूछा, यानी कि डिवाइजर क्या हो जाएगा? मेरे भाई सीधा सा अगर हम बात करें यहाँ पे कि 14,528 आपके पास है, डिवाइड कर रहे हैं हम 83 से। ठीक। अप्रोक्स आपका आंसर किस प्रकार से आप ला सकते हैं वो तरीका यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको 8 से यानी कि 80 से डिवाइड करें, ये छोड़ देते हैं, अगर 80 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं मेरे भाई, 80 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए 8 एकम 8 बचेगा, यहाँ पे आपके पास 6 65 अठो अठो 64, यहाँ पे 8। तो देख रहे हैं कि 180 के ऊपर जा रहा है। अगर हम 80 से डिवाइड कर रहे हैं, 80 से डिवाइड कर रहे हैं तो 180 से ऊपर जा रहा है। तो 165 कोई भी चांस में नहीं हो रहा है, 195 कोई भी चांस में नहीं है। चांस क्या बन रहा है? 75 और 85 के बीच में जो भी आंसर आने वाला है। तो आप यहाँ पे चेक कैसे करेंगे कि 175 होगा कि 185 होगा? तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर हम 80 से, यहाँ 80 से हम डिवाइड कर रहे थे, तो अगर हम यहाँ पे 80 से डिवाइड कर रहे हैं तो 180 के ऊपर जा रहा है। ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पे 83 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई ये नीचे वाला अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ऊपर वाला ऑब्वियस सी बात है कि घटने वाला है। ऑब्वियस सी बात है कि घटने वाला है। तो 180 से ऊपर तो जाएगा नहीं, 180 से नीचे रहने वाला है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए मेरे भाई तरीका कैसा लगा? बताइए मेरे भाई तरीका कैसा लगा, अप्रोच कैसा लगा, ये बताइए मेरे भाई। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तरीका ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। टाइम बचाने का इससे बेहतर तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, सभी चीजों को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका सिलेक्शन पोस्ट में सवाल पूछा गया सवाल है। देखिए, मोहन डिवाइड्स 18,935 by a certain number if he get quotient and remainder 102 and 65 respectively.
देन द डिवाइजर इज, यानी कि भाजक पूछा है आपसे, भाजक क्या हो जाएगा। अगर मोहन की बात करें 18,935 को एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक, तो भागफल शेषफल क्रमशः दिया गया है, भागफल और शेषफल दिया गया है। मेरे भाई आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, तो आप कहेंगे शेषफल, ठीक, इस पर बैठा दीजिए सीधा सा। तो मेरे भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं भाज्य भाजक जो जो चीज दिया है देख सकते हैं, भागफल और शेषफल दिया है, भागफल आपका कितना है तो 102 है, शेषफल आपका कितना है तो 65, ठीक, आपके पास ये जो दिया है यही तो निकालना है हमें, भाज्य दिया गया है, भाज्य कितना है तो आप कहेंगे 18,935 दिया गया है, और ये आपका डिवाइजर हो गया। बताइए यहाँ से आप तरीका क्या ढूंढ पा रहे हैं। अगर हम यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए सीधा सा, तो आपके पास कितना बचेगा, तो 18,935 में अगर हम 65 को माइनस करते हैं तो 0 बचेगा, यहाँ पे आपके पास 7 बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा, 1 बचेगा, और सीधा 102 से डिवाइड करेंगे आप। 102 से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ ऊपर लिखते हैं 18,870 आपके पास 102 से डिवाइड करना है। मेरे भाई इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, तो सीधा सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 102 है, और ऊपर है जो यहाँ से 17 से कट जा रहा पूरा पूरा, 17 से इसको काटेंगे तो 17 से ये कटेगा कितना बार में, तो आप कहेंगे 17, 17 6 बार में कट रहा है, ठीक है, 6 बार में पूरा पूरा कट रहे हैं, 17 एकम 17, और यहाँ पे और कितना बच रहा है आपके पास, 17 एकम 17, 17 एकम 17 जीरो, ठीक, एक 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 जीरो, डिवाइड करेंगे 6 से, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, तो देख सकते हैं, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए 6 से अगर काटते हैं तो 6 एकम 6, यहाँ आपके पास कितना बचा, 6 एकम 6 हो गया, यहाँ आपके पास बच गया 5, तो 5 बचा यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास कितना 51, 8 6 48, 8 6 48 और 6 5 30, 185 इसका सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन डी, ठीक। अब देखिए इतना लंबा आप जो है प्रोसेस ना कीजिए, ये हमने आपको बताया बेसिक तरीका, ठीक, तो इतना ज़्यादा करने से कोई फायदा आपको मिलने वाला है नहीं। आप क्या करेंगे वो आप यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा जरा सा, ठीक, आपको क्या करना है, आपके पास ये दिया गया है जो डिविडेंड दिया गया है, ठीक, आपके पास यहाँ पे कोसेंट दिया है, एंड आपके पास रिमाइंडर दिया गया है, ठीक, तीन चीज है आपके पास। आपको पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है डिवाइजर क्या हो जाएगा, यानी कि भाजक क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई सीधा सा आप जो है वो यहीं से पता कर सकते हैं कि इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको सीधा सा डिवाइड करना है, ठीक, यहीं से कीजिए, इतना लिखने का जरूरत झंझट नहीं पालिएगा। ये हमने आपको ये बताया कि कैसे करना है, तरीका हमने आपको बताया, करना आपको है, ठीक, तरीका ये है, करना आपको है। आप शॉर्ट तरीका कैलकुलेशन फास्ट करने का प्रयास जरूर करेंगे, उम्मीद है, ठीक। आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने है। मेरे भाई ये सभी सवाल आपके सामने है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक, जी हाँ। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ पॉजिटिव नंबर n इज डिवाइडेड बाई 5, लिविंग रिमाइंडर 3, 3 रिमाइंडर बच रहा है, देन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ n, n का इकाई अंक क्या है, ये सवाल पूछा गया है मेरे भाई। तो देखिए ध्यान से, अगर n को 5 से डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 3 बच रहा है, मेरे भाई इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम बात करें n बराबर 5 गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर 3 बचेगा, बुझाया। तो इसको अगर हम यहाँ पे वैल्यू अगर बात करें, q की वैल्यू अगर हम सबसे पहले 1 रखें तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो n बराबर देखिए यहाँ पे 5 और 3 8 आ जाएगा, ठीक। और अगर q बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10 3 13 आ जाएगा, ठीक। अगर हम वहीं पे q बराबर 3 रखते हैं तो n बराबर कितना आ जाएगा, 15 3 18 आ जाएगा, ठीक। एक और रख के देख लीजिए, q बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो n बराबर कितना आएगा, 20 और 3 23,
यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखिए रिमाइंडर जो यूनिट डिजिट आपके पास जो आ रहा है मेरे भाई, वो दो ही यूनिट आ रहा है, देख सकते हैं, एक 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 आ रहा है। कोई भी आप नंबर रख लीजिए यहाँ पे, आपके पास जो है इकाई का अंक दो ही अंक आ रहा है, 8 और 3, 8 और 3। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। बताइए मेरे भाई, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए मेरे भाई, समझ में आ रहा है? हाँ जी, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल का जो है वो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल क्या कह रहा है? द यूनिट डिजिट इन 4 इंटू 38, और यहाँ पे दिया गया है 764, 1256। इकाई अंक निकालने के लिए तरीका क्या बताया था? इकाई अंक पकड़िए सीधा सा, 4 8 चौक कितना होता है? 32, 32 और 2 छक 2 चौक 8, 8 और छक 48, 48 आया आपके पास, यूनिट डिजिट 8। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। बताइए, ऑप्शन डी यानी कि 8 इसका सही उत्तर हो जाने वाला है मेरे भाई, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत ही जल्द जो है वो स्टार्ट होने वाला, टेंशन लेने की बात नहीं है आप लोगों को। जी हाँ बिल्कुल। हाँ जी, क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इतना दिया गया, इसका यूनिट डिजिट हमें पता करना है मेरे भाई। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो देखिए दिया गया है 45 23 का पावर दिया गया है 16 32 गुने 22 24 का पावर दिया गया है 16 32 गुने 32 25 का पावर दिया गया है 16 32। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे भाई, ये जो यूनिट डिजिट है आपके पास क्या है? तो 5 है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो इसका यूनिट डिजिट इवन ही आने वाला है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो 5 का किसी भी इवन संख्या में अगर हम गुना करते हैं, 5 के किसी भी इवन संख्या में अगर हम गुना करते हैं, तो उसका रिमाइंडर ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा 0 आने वाला है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए क्लियर है? 5 का किसी भी इवन संख्या में अगर हम गुना करते हैं तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या आएगा? तो यूनिट डिजिट जो है मेरे भाई हमेशा क्या आएगा? तो 0 आने वाला है। बताइए क्लियर है या फिर नहीं? जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने है। ये सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया 2021 का सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल क्या रहा है? फाइंड द डिजिट एंड द यूनिट्स प्लेस ऑफ, ये 124 का पावर n प्लस 124 का पावर n प्लस 1 वेर n इज एनी होल नंबर। अब बताइए मेरे भाई, डायरेक्ट बिना कंसेप्ट का इसका ये सवाल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो कंसेप्ट सबसे पहला इसका समझ लीजिए कि कंसेप्ट क्या हो सकता है मेरे भाई। कंसेप्ट समझिए, पहला हम बात करेंगे, अगर अगर हम बात करेंगे कोई भी संख्या है, मान लेते हैं एक कोई भी संख्या है, और इसका अगर यूनिट डिजिट की बात करेंगे, इकाई अंक यूनिट डिजिट की बात करेंगे, 0 रहेगा, 1 5 या फिर 6। तो ए का पावर कोई भी संख्या n संख्या मान लेते हैं, और n को जो है वो n मेरे भाई n ऑड है या फिर इवन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकाई का अंक अगर ये सभी है तो इसका इकाई का अंक जो है मेरे भाई वही रहेगा, 1 0 1 5 6, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। तो बताइए मेरे भाई, ये कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा, ये चीज को नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगला दूसरा समझिएगा मेरे भाई, दूसरा कि अगर ए कोई भी संख्या है और इसका यूनिट डिजिट की बात करेंगे, हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे, अब क्या क्या रह सकता है? 2 3 7 और 8। अगर ये सभी संख्याएं हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक में, तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट ये है आपके पास मेरे भाई। आप क्या कर सकते हैं, जो भी संख्या है उसका पावर n, और जो n का है n संख्या, वो हमेशा 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो आप लिखेंगे x का पावर, या फिर जो आपके पास है a का पावर 4, ठीक। और अगर आपके पास रिमाइंडर 1 आता है तो a का पावर 1 करेंगे।
वहीं पे रिमाइंडर अगर 2 आता है तो a का पावर 2 करेंगे। सेम एज इट इज रिमाइंडर अगर आपके पास 3 आता है तो a का पावर 3 करेंगे। बताइए मेरे भाई ये दो क्लियर हुआ या फिर नहीं? दो कंसेप्ट आपके सामने रखा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा की बात करेंगे हम मेरे भाई, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। तीसरा है अगर 4 का पावर अगर कोई भी ऑड संख्या है तो इसका इकाई अंक 4 ही होने वाला है। ठीक, 4 ही होने वाला है। वहीं पे अगर 4 का कोई भी इवन संख्या है पावर में तो 6 आने वाला है इसका इकाई अंक। ठीक, आगे एक बचा हमारे पास 9। 9 का पावर कोई भी ऑड है तो ये ध्यान से समझिएगा ये 9 ही देगा। और अगर 9 का पावर कोई भी इवन संख्या है तो ये जो है मेरे भाई रिमाइंडर 1 देगा। तो मेरे भाई 3 4 4 आपके पास 4 कंसेप्ट है। चारों कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और ये सभी चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो बताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा सही उत्तर? अब क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि 124 124 का पावर n है, प्लस दिया गया है 124 का पावर n प्लस 1 है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास बात करें n, अगर हम यहाँ पे ऑड रखें तो ऑब्वियस सी बात है ऑड प्लस एक संख्या अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे इवन रखते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑड होने वाला है। तो ऑड प्लस इवन आपका ऑड ही जाने वाला है। ठीक, और यहाँ पे बोल दिया गया है कि इकाई स्थान पर अंक ज्ञात कीजिए और जहां पे n सभी पूर्ण संख्या। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या आने वाला है? तो आप कहेंगे 4 प्लस 6 तो आने वाला है, दोनों को जोड़ेंगे 10, इकाई का अंक 0, बात खत्म। 10 ही आने वाला है, यही तो पूछा है हमें, 10 ही आने वाला है। तो ऑप्शन जो है वो ए इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। तो बताइए मेरे भाई क्लियर है? 10 ही आने वाला है। और अगर इकाई का अंक वहां पे हमें पूछा है, ठीक है, इकाई का स्थान पूछा है हमारे पास कि इकाई के स्थान पर अंक ज्ञात करना है, इकाई के स्थान पे अंक ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक, ये नहीं होगा, 0 होने वाला है। क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे 0 होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सवाल में यही पूछा गया आपसे कि इकाई के स्थान पर क्या होने वाला है ज्ञात करना है, जहाँ पे n कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। तो बताइए मेरे भाई क्लियर है? हाँ जी, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं सवाल में मेरे भाई। और ये सभी सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला सवाल आपके सामने देखिए। सवाल दिया गया है 91, 92, 93 और 99 तक जा रहा है। निम्नलिखित गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? इकाई का अंक मेरे भाई देखिए, अगर 91 जा रहा है, 92 जा रहा है, 93 जा रहा है, कहीं ना कहीं तो 95 आएगा क्योंकि ये कंटिन्यू जा रहा है, 99 तक जा रहा है। और 5 यूनिट डिजिट है और कोई भी इवन संख्या से अगर गुना होता है, दो इवन संख्या है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बताइए क्लियर है मेरे भाई? बताइए मेरे भाई क्लियर है? बिल्कुल 0 ही होने वाला है। 10 कहाँ से नजर आ रहा है भाई? 10, 5 यूनिट डिजिट इसका या तो 5 हो सकता है या तो फिर 0 हो सकता है। तो 5 यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई, ये जो दो संख्या दो जो है वो क्या है? तो आप कहेंगे इवन नंबर है। तो इवन नंबर में अगर हम 5 से गुना करते हैं क्या आएगा? वो 0 आने वाला यूनिट डिजिट हमेशा। तो ये चीज हमने पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो बार बार ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, हो सकता है। ठीक है, हाँ, ये जो बैच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए टेंशन ना लें, जो भी चीजें हम बारीकी से आप लोगों को बता रहे हैं सभी चीजों को नोट करते चलिए। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने है। बताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर? अब देखिए ये इस सवाल का उत्तर जो एक सेकंड में आप दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? हमने आपको क्या बताया था? कितनों बड़ा नंबर रहे, कितनों बड़ा नंबर रहे, अगर इकाई का अंक 1 है और इसके पावर में कुछ भी रहे, इकाई का अंक है 1, पावर में कितनों बड़ा संख्या लिखा रहे, क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट? तो आप कहेंगे 1 होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए क्लियर है?
1 सेकंड में ऐसे सवाल का आंसर आप दे सकते हैं आसानी तरीके से। और ये चीजें आपको कहाँ सीखने के मिलेंगे, यहाँ पे सीखने को मिलेगा। 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं मेरे भाई। वीडियो अच्छा लग रहा है तो, हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। बताइए मेरे भाई, क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, आपके स्क्रीन में देखिए। चलिए देखिए, अभी हमने क्या कहा आपको, देखिए फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ ये। अगर आपके पास है 213 का पावर 6 है। देखिए अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया मेरे भाई, अभी हमने आपको क्या है कंसेप्ट बताया, क्या बताया गुरुजी? तो देखिए अगर आपके पास पावर 2 है, 2, 3, 7 और 8 है, तो n जो भी पावर है वो 4 से आप डिवाइड कीजिएगा। और अगर रिमाइंडर जो भी आता है, रिमाइंडर मान लेते हैं यहाँ पे n जो है वो 6 है, तो 6 से 4 को डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर मेरे भाई, रिमाइंडर 2 आता है, तो जो डिजिट है आपके पास उसका पावर 2 कर दीजिए। 3 का पावर 2 करना है सीधा, तो 9 आएगा आंसर, ऑप्शन सी। अब बताइए मेरे भाई, ये जो कंसेप्ट हम बताएं आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, रिपीट किया हुआ सवाल, ये 3 बार रिपीट कर चुका है और ये सीएचएसएल में भी सेम सवाल डाला गया था। तो उम्मीद है इस बार भी आपका एनटीपीसी में मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल, इस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। अब देखिए यहां से आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट कैसे किए, तो डायरेक्ट नहीं किए मेरे भाई, यहां पे देख सकते हैं हमने आपको कंसेप्ट बता रखा है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने आपको बता रखा है। देखिए जो भी पावर रहता है, यूनिट डिजिट अगर आपके पास 2, 3, 7, 8 है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 है ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। यूनिट डिजिट आपके पास 3 है, बिल्कुल है। तो 3 है और पावर n में जो है वो जो संख्या उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जितना रिमाइंडर आ रहा है आपके पास, अगर 0 आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 रहता तो सीधा पावर 4 बैठाते। लेकिन आपके पास रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो जितना रिमाइंडर उतना पावर चढ़ाइए और सीधा सा आंसर लाइए। बताइए क्लियर है ना? जी हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल आपके सामने है। बताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर? तो आप कहेंगे 1 सेकंड में आंसर दे देंगे गुरुजी, कैसे दीजिएगा? तो आपने बता रखा है कि अगर इकाई का अंक 1 है, पावर कितनों चढ़ा दीजिए आप, पावर कितनों चढ़ा दीजिए, हम तो एक ही आंसर देने वाले हैं, 1। और ये 1 सेकंड में आएगा आपका आंसर। आरबी एनटीपीसी 2016 में ये सवाल पूछा गया था और ये सवाल 2 बार रिपीट कर चुका है। 2021 में भी सवाल ये पूछा जा चुका है, डाटा चेंज था लेकिन सवाल सेम था, ठीक। तो बताइए मेरे भाई क्लियर है? जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप लोग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सेशन को शेयर कर दिए मेरे। हाँ भाई, जो भी चीज है वो बारीकी से बताने का प्रयास कर रहे हैं, सभी चीजें, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? बताइए, अभी ये कंसेप्ट पे जाइए सीधा सा, ठीक है। अभी 3 का पावर 24 है, तो हमने क्या कहा, 24 को 4 से डिवाइड कर दे। रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है? रिमाइंडर आप कहेंगे 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, जो संख्या उसका पावर 4 करना है, तो 3 का पावर 4 माइनस है 7, 7 का पावर 38 है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए जरा सा, 7 का पावर 38, अभी हमने कंसेप्ट ये सीखा है। देखिए 7 का पावर 38 है, देखिए 7 का पावर 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा उसके बाद देखा जाएगा, यही हमने कहा था आपको। देखिए जरा सा, 7 का पावर जो है आपके पास 38 है, तो 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर मेरे भाई, रिमाइंडर आप कहेंगे 2 बचा, तो 7 का पावर 2 यानी कि 7 का पावर 2 प्लस 6 है, 6 का पावर कुछ भी लिखिए तो वो 6 ही आएगा, अभी हमने आपको सिखाया है, ठीक। अब देखिए 3 का पावर 4 यानी कि 81, माइनस करेंगे तो ये आपका कितना 49 और प्लस का 6। या तो आप सीधा सा ऐसे कर सकते हैं, ये हटाइए, या तो सीधा सा आप ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई,
3 का पावर फिर से यूनिट डिजिट का पावर है, 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं सीधा सा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बच सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बच सकता है, माइनस यहाँ पे आप कहेंगे कितना बच सकता है, तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट 9 बच सकता है। अगर साथ 3 का पावर 4 है 81, 81 को एक नहीं ले सकते, यूनिट डिजिट तो ही निकालना है मेरा भाई, देखिए इकाई अंक तो ही निकालना है, तो एक लिख सकते हैं। 7 का पावर 2 यानी कि 49, इकाई अंक 9 प्लस का 6, 7 माइनस का 9, 7 में 9 घट नहीं सकता है, तो एक बढ़ाइए, 17 में 9 8, ऑप्शन बी सही उत्तर। तो बताइए क्लियर है मेरे भाई, कंसेप्ट पे जाइए, जो बता रहा हूं तरीका पे जाइए, ये कभी भी नहीं भूलना है आप लोगों को। ये चीज जो हमने बता रखा है ये कभी मत भूलिएगा। ये अगर नोट कर लिए आप तो कोई भी सवाल आप यहां से कर सकते हैं, आसान भाषा में सिखाया गया आप लोगों को, ठीक है, आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आपके सामने 117 नंबर क्वेश्चन है, और जो नंबर सिस्टम में जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है, ये सभी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नंबर सिस्टम से गारंटी है कि यहाँ से एक भी सवाल नहीं जाने वाला है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, इस सवाल को आगे बनाइए, जरा सा बनाइए मेरे भाई। इसका सवाल का आंसर क्या हो जाने वाला है ये बताइए आप लोग, ठीक है, बताइए जरा सा आंसर क्या हो जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, if the unit digit of this and n plus 1, then what is the value of n, value of 3 छक 18, 8, 8 गुने n हो जाएगा, n बराबर n प्लस 2, यही तो है। अब इस पे अगर हम बात करें मेरे भाई, यहाँ से सीधा सा क्या वैल्यू रखें, अगर 3 रखते हैं तो 8 तिया की 24, 4 आ रहा है, बराबर 3 रखते हैं तो ये 3 2 5, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 8 रखते हैं, 8 8 64, बराबर n जो हो जाएगा वो 8 और 2 10, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आगे एक रखते हैं तो 8, और यहाँ पे ये तो सेटिस्फाई नहीं, 6 कर रहे हैं, तो 8 चौक के 8 छक 48, 8 और यहाँ भी 8, यूनिट डिजिट दोनों बराबर है, यानी कि ऑप्शन जो है वो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यदि ये जो संख्या दिया गया है इसका इकाई अंक और n प्लस 2 है, तो n का मान पूछा है। अगर ये दोनों बराबर है तो n का मान पूछा है, दोनों को बराबर कर दिए तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बताइए क्लियर है? जी हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 118 नंबर सवाल आपके सामने है, बताइए। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं सवाल में, what percent of number from 101 to 1000 have unit digit it 9, यानी कि सवाल में क्या बोला गया है, 101 से 1000 तक की संख्याओं के कितने प्रतिशत संख्या में इकाई के अंक 9 है, इकाई के अंक 9 है। यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप जो है मेरा भाई सीखने का प्रयास कीजिए। अगर हम बात करें यहाँ से कि टोटल की, अगर हम बात करें टोटल, टोटल बराबर निकालते हैं क्या, तो बड़ा संख्या माइनस का छोटा संख्या और प्लस 1, तो आपका कितना आ जाएगा, तो 900, 900 सीधा सा हम कर सकते हैं, 900। ठीक, तो यहां से अगर हम बात करें 101 से 200 के बीच में कितना है, 101 से 900 के बीच में कितना है, तो आप कहेंगे 10। ठीक, 10 है, और ये जो है आपका 9 ढूंढना है, 9 से गुना कीजिए सीधा सा तो 90 आ जाएगा, और 90 का 900 कितना परसेंट है, सॉरी 900 का 90 कितना परसेंट है, सीधा से निकाल दीजिए, 900 का 90 जो है मेरे भाई कितना परसेंट है, 100% से गुना कर दीजिए, 0 10% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, सीधा से ये बात है, क्योंकि ये कंसेप्ट हमने आपको पहला या फिर दूसरे क्लास में हमने आपको बता रखा है, तो वो चीजें भी आप लोगों को सीखनी होगी, क्योंकि एक चीज डायरेक्ट करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, जल्दबाजी करना एक शैतान का काम होता है, लेकिन आपको जो है मेरे भाई जल्दबाजी कब करना है, सभी चीजों को सीख करके आपको जल्दबाजी करना है, नहीं तो ये सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी, और सारी चीजें छूटने के बाद आप सिलेक्शन से काफी दूर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है मेरे भाई, बताइए।
संख्या 21,600 के कितने गुणनखंड जो है वो पूर्ण वर्ग हैं। परफेक्ट स्क्वायर पूछा है मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर पूछा है। जरा से देखिए इसको अगर फैक्टर करें 216 डबल जीरो, ठीक 216 यानी कि 6 का क्यूब है, 100 है यहाँ पे तो 25 गुने 4 लिख सकते हैं। इसको तोड़ने का प्रयास ऐसे सीखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 3 गुने लिख सकते हैं इसको हम, हाँ 3 का पावर 3, और गुने कर सकते हैं तो 5 का स्क्वायर सीधा कर देते हैं, और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, 2 और 3 5, 2 3 5, 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। इसको तोड़िए मेरे भाई, तो तोड़ने का तरीका ये बताए थे, सीधा लगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ठीक। ये आ जाएगा 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3। ये आपका आ जाएगा 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। अब यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा दिख रहा है, तो 1 2 3, यहाँ से 1 दिख रहा है, ठीक है, हाँ यहाँ से 1 और एक ये 2, 1 ये 2, ठीक, इतना दिख रहा है। तो सीधा सा 3 यहाँ पे है, 2 इस पे है और 2 इस पे है, ठीक। तो बताइए 6 दूना 12, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। तो बताइए मेरे भाई समझ में आया, ठीक है। इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, इसमें सम विषम भी संख्या आपसे पूछा जाएगा आगे क्वेश्चन में, आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। इसको तोड़ने का ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, साधारण तरीका है और आसानी से आप कर पाएंगे वो तरीका है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगला सवाल बढ़ते हैं, देखिए आपके सामने है, हाउ मेनी फैक्टर्स, इसके कितने फैक्टर्स इवन नंबर यानी कि कितने गुणनखंड सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर मेरे भाई, फटाफट से आंसर आप लोग जरा बताइए क्या हो जाएगा आंसर, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे मेरे भाई वो बताइए। तो इसका बहुत ही आसान तरीका बताता हूं मेरे भाई, आपको पता है क्या पता है, तो इवन को अगर हम इवन से गुना करते हैं तो आपका क्या आता है, तो आप कहेंगे इवन आता है। और वहीं अगर इवन को ऑड से गुना करते हैं तो आपका ये भी आपका इवन आता है, और अगर हम ऑड को ऑड के साथ गुना करते हैं तो ये ऑड आता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होगा। तो सीधा सा अगर हम बात करें यहाँ पे क्या बात करना है, तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर 7, 3 का पावर 3, 5 का पावर 4 और 7। तो सीधा से देखिए 2 का पावर 7 है गुना 3 का पावर 3 है और गुना 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 4 हो जाएगा और गुने 7 का पावर 1, एक कर सकते हैं वहां पे, सॉरी एक कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 ऐसे जाएगा और 2 का पावर 7 तक जाएगा। देखिए ये जो है वो 1 आएगा, ये तो आपका लेना नहीं है क्योंकि ये आपका बढ़ जाएगा, ठीक। तो सीधा सा सेम पावर लेना है 7, एक पावर यहाँ पे बढ़ाना है 4, एक पावर यहाँ पे बढ़ाना है 5, एक पावर यहाँ पे बढ़ाना है आपको 2। गुना कीजिए 7 चौक 28 और 10 280, बात खत्म, ऑप्शन बी, ठीक। ये चीजें आपको करने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ पे, ठीक। हम डायरेक्ट कैसे करते, तो सीधा सा पहला वाला जो होता है अगर सम पूछा है तो पहला वाला में एक छोड़ करके यानी कि सेम संख्या उठाना है और सभी को आगे एक बढ़ाते हुए, बढ़ाने के बाद सबको क्या करना है, गुना करना ना, फेंक के मारना, आंसर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल बताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर बताइए, ठीक है। चलिए अभी हमने क्या सीखा, तो इसमें आपने सीखा कि सम संख्याएं निकालना है और सेम सवाल में यहाँ पे क्या दिया गया है कि 120 के विषम और सम भाजकों के कुल संख्या क्रमशः क्या हो सकती है। तो 120 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 का पावर
3 कर सकते हैं, 24, 8 3 24, 25 120, ये कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1 मिनट, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, यह जाएगा 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 5 का पावर 0, 5 का पावर। अब यहाँ से आप देखिए सीधा सा सम निकालना है तो इसको हटाइए, इसको इंक्लूड कीजिए। 3, ये सम वाला हम बात कर रहे हैं, 3 गुने 2 गुने 2, 12, ये आपका सम आ गया। अगर विषम चाहिए आपको, क्या चाहिए, विषम चाहिए, तो इसको हटाइए, इसको इंक्लूड कीजिए। 1 गुने 2 गुने 2 बराबर 4, ये आपका क्या आ गया, तो आप कहेंगे विषम आ गया। तो सवाल क्या पूछा गया है, विषम और सम, तो विषम 4 है, सम 12 है, यही इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। 4 और 12, देखिए 12 और 4 भी दिया गया है, ठीक है, तो उस तरीके से देख करके करना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे भाई सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और ये क्लास आप लोगों के लिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर सीजीएल लेवल का भी सवाल मैं यहाँ आप लोगों को करवा रहा हूँ। साथ ही साथ नंबर सिस्टम बेहतर तरीके से सीखने के लिए आपका ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। 9 क्लास अभी तक हमने किया है इसका, ये 9वां क्लास चल रहा है आपका नंबर सिस्टम का। अगला हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का। ये पूरा बैच आप लोगों के लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका यूटिलाइज कीजिए, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। जो भी चीज बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीजें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।